अविनाश जायसवाल दिल्ली से। ओम नमः शिवाय गुरुदेव। गुरुदेव, आपने बहुत बार उपनिषदों पर चर्चा की है, तो उपनिषद में ब्रह्म विद्या और मृत्यु से परे जाने का सत्य क्या है गुरुदेव? खुश रहो अविनाश, बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। असल में जो उपनिषद में चर्चा आती है वो नचिकेता और यम का संवाद है, जो भारतीय दर्शन की बड़ी गहन और प्रेरणादायक कथा है। उसमें आत्मा है, मृत्यु है, मोक्ष है, इन रहस्यों के विमर्श हैं उसमें। और वो कई सारे उपनिषद में जो मुक्ति के ज्ञान की एक शाखा के रूप में हम उपनिषद को लेते हैं, उसकी एक उत्कृष्ट प्रस्तुति है, जिसे कोपनहेगन जिसे रखकर के सर पर नाचे, जैसे शेक्सपियर पढ़ करके बहुत दिन तक सदमे में रहा था कि क्या भारतीय ऋषियों की चेतना और उनकी सोच इतनी गहरी, इतनी विस्तृत हो सकती है क्या। और आपको जान के अचंभा होगा कि 16वीं शताब्दी से पहले पश्चिम के पास कोई भी ग्रंथ नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। इस बात को लेकर के भी लोगों में असमंजस है कि जिस बाइबल की हम बात करते हैं वो बाइबल की भी उम्र जो है 500-700 साल से ज़्यादा नहीं है। पहले वो सिर्फ श्रुति स्मृति के आधार पर जीसस क्राइस्ट की शिक्षाएं विस्तारित होती रही, बाद में उसको लिपिबद्ध करके पुस्तकाकार किया गया। तो वो जो हमारे यहाँ संवाद उपनिषदों में चर्चाएं हैं गुरुओं की और शिष्यों की, वो बहुत अद्भुत है। तो उसमें जो कथा का प्रारंभ है वो नचिकेता के बलिदान और समर्पण की भाव से होता है। तो उसमें जो वाजश्रवस हैं, एक ऋषि हैं, वो महान ऋषि हैं वो, तो वो स्वर्गलोक की प्राप्ति और स्वर्ग की जितनी भी उनके साथ संबद्ध उनके शिष्य और आश्रम में रहने वाले लोग हैं, उसके लिए एक विश्वजित यज्ञ का आयोजन करते हैं ऋषि वाजश्रवस। तो वो और उसके लिए अपनी सारी संपत्ति दान करते हैं। जब सारी संपत्ति दान कर देते हैं तो और उस यज्ञ का आयोजन करते हैं अपने आश्रम में, तो उनका जो बेटा है, जो 8 से 12 साल की उम्र के बीच का एक सत्यनिष्ठ बच्चा है, वो थोड़ा चकित होता है। वो देखता है कि उन्होंने ऐसी गायों को भी दान में देना प्रारंभ किया। देखिए, जो जहां से बात हमारी शुरू हुई थी वही प्रश्न अब इसमें आ गया कि हमें ऐसी चीज भी दान में नहीं देनी चाहिए जो बेकार है। तो वो गाय थी बीमार और या अपंग या ऐसी जो दूषित और दुर्गंध युक्त गायें थी, वो उनको भी दान में दे रहे थे। तो बच्चा पूछता है नचिकेता अपने पिता से कि इन हीन गायों को दान देकर आप कौन सा पुण्य अर्जित करने का संकल्प अपने मन में रखते हैं। और फिर वो कहते हैं कि इस तरह से तो आप फिर अगर, तो वो कहता है कि सबसे श्रेष्ठ तो तू है। तो वो कहता है कस्मे मां दास्यसी, तो कि हे पिताजी आप मुझे किसे दान में देंगे। तो वास्तव क्रोधित होकर बोलते हैं, वो कहते हैं कि तू ज्यादा मीन में मेरे इस दान पुण्य के सारे कार्य में, सारे यज्ञ में निकाल रहा है, तो मृत्यु वे त्वाददामी, मैं तुझे मृत्यु को दे दूंगा। जैसे कई बार घर में लोग, माताएं बहनें या बड़े लोग भी कह देते तू मर क्यों नहीं जाता, तू या तू मर जाता तो अच्छा था। तो ऐसे करके इस बात को सोचते हैं, लेकिन वो बाल हृदय है, वो किशोर हृदय उस बात को बहुत सीरियसली लेता है और वो सोचता है कि मेरे पिता ने जैसे मुझे एक आदेश दे दिया है कि मैं तुझे मृत्यु को दे दूंगा, तो वो कहता है कि जिस मृत्यु को आप मुझे दे देंगे मैं उस मृत्यु की खोज में जाना चाहता हूं। और वो घर में बिना किसी को सूचित किए वो यमलोक की ओर प्रस्थान करता है। मैं जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गया तो वो जो यम द्वार है, मैंने वो स्थान देखा जहां वो नचिकेता सबसे पहले वहां पहुंचा होगा। तो वो आज भी वहां सर झुका के नीचे निकलने का एक द्वार है, यम द्वार बोलते हैं उसको, ताकि हर व्यक्ति को अपनी मृत्यु का एक आभास और एहसास बना रहे। और हर व्यक्ति उस यम द्वार के नीचे से होकर गुजरता है और यमराज के लिए ऐसी प्रार्थना करता है कि हे यमराज, मैं आपके घर आ गया हूं, तुम्हारी प्रसन्नता हो तो मुझे वापस लौटा देना, और अगर तुम मुझसे अप्रसन्न हो तो अपने घर ही रख लेना। ये आज भी जब हम भी यात्रा पर गए, हमने भी यही सूक्ति वाक्य वहां लिखा हुआ है, तो हमने उसको दोहराया। तो वो जिन पर प्रसन्न है उनको लौटाते हैं, किसी किसी को रख भी लेते हैं। पुराने समय में तो बहुत बड़ी प्रतिशतता थी इस यात्रा में जो होती थी। तो वो यमलोक तक पहुंच जाता है बच्चा खोजता खोजता, जो बिल्कुल तकलाकोट को पार करके, और अब आजकल वो तिब्बत परिक्षेत्र में है, चाइना ने जो हड़पा हुआ स्थान है उस स्थल में वो आता है। तिब्बत परिक्षेत्र में था, पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, 62 के बाद वो उधर हो गया। तो वहां पहुंचता है और वो उसे जब दिखता है कि यम द्वार ये है, तो दरवाजे पर बैठ जाता है और वो आवाज मारता है। बड़ा अद्भुत ये लोमहर्षक वर्णन है उपनिषद में। तो कहता है हे यमराज, हे यमराज। तो वहां कोई था ही नहीं और वो यमराज को 3 दिन तक ऐसे पुकारता रहता है और प्रतीक्षा करता है यम द्वार पर यमराज की। यमराज 3 दिन बाद पहुंचते हैं। जैसी कथा आती है कि कहीं किसी के प्राणों को लेने के लिए वो गए हुए थे, लौटते हैं तो कहते हैं कि भाई
तू छोटा सा बच्चा, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो मृत्यु लोक में खुद लेने पहुंचता हूँ लोगों को, तू यहाँ तक कैसे आ गया? और यहाँ तक तेरा पहुंचना बड़ा मुश्किल है, वहां पहुंचना वाकई में बड़ा मुश्किल है। हमने जब वो 4,444 तो सीढ़ियां हैं जो उस बीच में पड़ती हैं, और 4,444 सीढ़ियों में हर सीढ़ी की हाइट 6 और 8 फीट है। 6 फीट, 5 फीट, 4.5, 6, मतलब आप उस पर लेट लेट कर चढ़ते हैं, क्योंकि पैर की एक अपनी एक आयाम है, पैर की अपनी एक क्षमता है कि कितनी ऊंचाई पर आप सीढ़ी पर पैर रख सकते हैं। बड़ा कठिन है वो, उसमें एकदम दिन में तारे नजर आ जाते हैं लोगों को, बड़ी खतरनाक चीज़ है वो हमने पार किया था जब हम गए थे कैलाश मानसरोवर यात्रा में। तो वो मृत्यु ही को ही दर्शन करते करते आदमी वहां तक पहुंचता है। तो यमराज बड़े खुश होते हैं, बोले एक तो बालक है, तुझे देख के मैं खुश हुआ। और वो कहता है मैं आपको देने आया हूँ, स्वयं को दान करने आया हूँ, जो मेरे पिता ने कहा है कि मैं तुझे मृत्यु को दे दूंगा। तो कहते हैं मेरी तेरी बात से खुश हुआ, मैं तेरी बात से बड़ा प्रसन्न हुआ, और तेरे साहस को देखकर मैं अभिभूत हूँ, तेरी इस अतिशय साहस से मैं बहुत प्रभावित हूँ, और मैं तुझे वरदान देता हूँ। 3 वर तू मुझसे मांग सकता है, ये बोनस दे रहा हूं तुझे मैं, एक स्पेशल तेरे लिए एडवांटेज है, एक सुविधा है। तू मुझसे 3 वरदान मांग, जो भी तू मांग सके, चूंकि मैं खुश हुआ और मैं तेरी बात को सुन रहा हूं, समझ रहा हूं, और तू मेरे पास तक आया, मेरे तो नाम से लोग डरते, तू मेरे घर तक पहुंच गया। तो नचिकेता पहला वरदान मांगता है, जो कठोपनिषद के अध्याय 1 के वल्ली 1 और मंत्र 11 में आता है। तो वो कहता है कि मुझे आप ऐसा वरदान दें कि मेरे पिता मुझे देखते ही क्रोधित ना हों, और मुझे देखकर हमेशा प्रसन्न रहें, उनके हृदय में कभी कोई शौक ना हो। तो यमराज कहते हैं तथास्तु। फिर वो दूसरा वर मांगता है कि मुझे स्वर्गलोक का जो वास्तविक स्वरूप है, और जो कर्म का हमारा विधान है, जो कर्मों का हमारा एक सिद्धांत है, उसके बारे में मुझे आप ज्ञान दें। तो वहां वो अग्निहोत्रम के विशेष व्यवस्था के बारे में यमराज नचिकेता को समझाते हैं, और अग्नि के यज्ञ की ज्ञान की इच्छा का स्वर्ग के मार्ग के लिए उसका हेतु बताते हैं। अब देखिए, बड़ी याज की बात नहीं है, 10,000 वर्ष पुरानी बात है। उसमें यमराज कहते हैं कि स्वर्ग लोक का अधिकारी मृत्यु लोक से निकल करके वही हो सकता है जो यज्ञ कर्म को करने का अधिकारी है, जिसने यज्ञ किए हैं, जिसने अग्निहोत्रम किए होते हैं। जो अग्नि का उपासक होता है, उस अग्नि के ताप में उस व्यक्ति के सभी प्रकार के दोष और पाप, जाने और अनजाने, सभी क्षरित हो जाते हैं, वो भस्मीभूत हो जाते हैं, उनकी राख बन जाती है, समाप्त हो जाते हैं। तो वो अग्नि का ज्ञान उस चीज से हम इस बात को समझ सकते हैं। तो उन्हें अग्नि का उपदेश दिया, और वो यज्ञ नचिकेताग्नि, उसको हम अगर उपनिषद में देखेंगे तो यज्ञ नचिकेताग्नि मिलेगी। वो कठोपनिषद में उसका वर्णन आता है, अध्याय प्रथम में है, वल्ली 1 है, और मंत्र 14 से 19 के बीच उसका वर्णन आपको देखने को प्राप्त होगा। वहां आप उस चीज को देख सकते हैं, जहां इस बात के बारे में, अग्नि के पूरे विधान और अग्निहोत्रम के प्रतिष्ठा के बारे में यमराज बता रहे हैं बालक नचिकेता को। तीसरा वरदान जो बहुत मुख्य गूढ़तम है, और ये कहा जाए कि सबसे जो मुख्य प्रश्न उत्तर की जो संवाद की जो श्रृंखला है, उसका प्राण तत्व है ये प्रश्न। वो कहता है कि तीसरा जो मेरा वर्द वो है मृत्युतः परे कम तदस्यादिति ही। मृत्यु के पार क्या है, आत्मा मरती है कि नहीं मरती है। अब ये देखिए, भगवान श्री ने भी इसके बारे में कहा है। उन्होंने 10वें अध्याय में जो भगवान अपने स्वरूपों के वर्णन कर रहे हैं भगवत गीता में, लेकिन ये भगवत गीता से भी प्राचीन सूत्र एक हमें प्राप्त होता है। भगवत गीता की अवधि लगभग हम 5,000 वर्ष मानते हैं, लेकिन ये जो नचिकेता और यमराज का संवाद है, कमोबेश इसकी जो अवधि गणना कोई इसके प्रामाणिक साक्ष्य नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 10-12 हज़ार वर्ष पुरानी ये अवधि है जब ये उपनिषद का, कठोपनिषद का निर्माण, रचना की गई। तो वो पूछते हैं कि मृत्यु के पार क्या है। तो और उससे पूछते हैं कि मुझे ये भी आप बताएं कि जो गुरुजन हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो एतदित्यता मुनियो मोदन्ते, वो हर समय जो मुदित रहते हैं, वो प्रत्येक समय जो प्रसन्न रहते हैं, उसका रहस्य क्या है, उसके सूत्र क्या है, उसका केंद्र बिंदु क्या है। ये आपको अध्याय प्रथम में ही, वल्ली पहले में और मंत्र 20 या 22 होना चाहिए, जिसमें आपको मिलेगा। तो ये यहाँ पर यमराज अभी तक तो बात कर रहे थे खड़े होकर के, यमराज कहते हैं कि आओ, एक पत्थर खींच कर लाते हैं और बैठ जाते हैं। और यमराज थोड़ा सा सोचते हैं कि यार ये बच्चा तो ऐसी बातें कर रहा है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि और कोई भी कहीं नहीं कर पाए। फिर वो उनको कहते हैं, एक काम कर, तो ये मुझसे ना पूछ, क्योंकि इस विधान में ये सीक्रेट्स ऑफ सीक्रेट है, इसमें जो डिकोड हो रहा है, क्योंकि
अब अगर देखिए मृत्यु के पार क्या है और आत्मा मरती है कि नहीं मरती, ये तो यमराज का कार्य क्षेत्र हो गया। मृत्यु का देवता तो वही है। अब वो कह रहे यार तूने तो मेरा सीक्रेट मतलब पूछ लिया, मतलब एक आदमी खजाने का प्रहरी है और तू कह रहा है कि खजाना ही कैसे पैदा हो, लाइक दैट, मतलब इस तरह की बात वहां आती है। तो एक तरह की यमराज की परीक्षा और आत्मा का ज्ञान यहाँ ये उत्पन्न होता है। तो वो कहते थे एक काम कर, इस प्रश्न को रहने दे, मैंने वचन जरूर दिया लेकिन तुम उससे अपनी उम्र बढ़ा ले जितनी मर्जी, तो 1000 वर्ष तक जिंदा रह सकता है। तू तेरे 100 पुत्र हो, मैं ये तुझे वरदान दे सकता हूं। धन, तुझसे बड़ा धनी कोई दुनिया में नहीं होगा, ये मुझसे तू धन ले ले। तू सूर्य का रथ ले जा, जो सबसे अलौकिक रथ है, जो वायुलोक में जिसको हम देखते हैं कि भगवान सूर्य 7 श्वेत रथों पर आ रहे हैं चढ़े हुए। तुझे जैसे सुंदरतम स्त्रियां कोई संसार में चाहिए वो दे देता हूं, तुझे संगीत का ज्ञान दे देता हूं, तुझे बहुमूल्य रत्न आभूषण जो तुझे चाहिए वो सब ले लीजिए। लेकिन इस प्रश्न को जरा छोड़, तीसरा प्रश्न है, तो यही इसका मुख्य बिंदु था। और नचिकेता का उत्तर बड़ा अद्भुत है। वो कहता है कि अव्ययेन तुमा मोघम कुरु, इस क्षण भंगुर जो सुख की बातें आप मुझे कहते हैं, इससे मुझे संतोष ना आ सकेगा। ये तो राजपाट मैंने अपने पिता के, अपने ऋषि परिवार में देख ही लिया है। वो सारी संपदा, सोने चांदी की ईंटें वो दान कर रहे थे खड़े होकर के अपने आश्रम में। ये तो मैं देख के आया हूं, ये मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अगर आपने बताना है तो आप यही बताएं। और यमराज विवश होकर के फिर वहां आत्मा के ज्ञान के प्रति उद्यत होते हैं, जिसको फिर विदुला ने भी, जो संजय की माता जी थी, उन्होंने उस पर लिखा और अष्टावक्र महागीता में भी उसका वर्णन आता है। और बाद में फिर गीता, जो मद भगवत गीता है, उसमें तो उसका विस्तार से उल्लेख है। तो कहते हैं आत्मा नित्य है, अजन्मी है और अविनाशी है। अब देखिए प्रश्न भी अविनाश ने पूछ लिया, ये बड़ी अद्भुत बात हो गई। तो वो कहता है कि आत्मा नित्य है, अजन्मी है और अविनाशी है। वो कहते हैं ना जायते म्रियते व कदाचित, इससे आप आत्मा को कभी पार पा ही नहीं सकते हैं। आत्मा ही आपको पार ले जाने में एक माध्यम बनती है, एक सक्षम होती है। और बार बार हमारा शरीर तो नष्ट होता जाता है लेकिन आत्मा कभी भी प्रभावित नहीं होती और कभी भी खराब नहीं होती। और वो फिर उसके साथ साथ उसमें जो जिस ज्ञान चर्चा किया, जैसा आप मुक्ति मार्ग और बौद्ध मार्ग की ब्रह्म विद्या की आपने प्रश्न पूछा है, उसमें श्रेय और प्रेय की विवेक की बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के 2 मार्ग हैं। श्रेय है जो कल्याण का मार्ग है, और प्रिय है जो प्रिय वस्तुओं का मार्ग है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो श्रेय मार्ग का चयन करते हैं, वो सभी के कल्याण के मार्ग का चयन करते हैं। इसका उल्लेख भी कठोपनिषद में ही आता है और पहले और दूसरे श्लोक में इसके संकेत हमें दिखते हैं। फिर वो कहते हैं कि बुद्धि और इंद्रियों के जो रूपक हैं, उसमें शरीर हमारा एक रथ की तरह है, आत्मा उसकी मालकिन है और बुद्धि जो है वो सारथी है, और जो इंद्रियां हैं हमारी, ये इंद्रियां उसके घोड़े हैं। तो अगर हम शरीर रूपी रथ को संतुलित और समायोजित ढंग से चलाने के लिए, संचालित करने के लिए आत्मा की आवाज को सुनते हो और बुद्धिमत्ता जो उसकी सारथी है, जो उसका ड्राइवर है, उसकी बात के अनुसार चलते हो, तो हमारी जो इंद्रियां हैं, वो जो घोड़े हैं, वो सही दिशा में दौड़ेंगे। हमसे कभी भी पाप मार्ग की ओर उद्यत ना हो सकेंगे, हम कभी अधोगति को उपलब्ध ना हो सकेंगे। हम सदा सर्वदा श्रेष्ठ मार्ग की ओर, जैसे परमात्मा का रथ चलता है, ऐसे हम जा पाएंगे। ब्रह्म विद्या के सूत्र इस तरह से प्रारंभ होते हैं। और फिर नचिकेता फिर से पूछता है कि आत्मा को केवल बुद्धि से समझें, कि ध्यान से समझें, कि वैराग्य से समझें, कि गुरु से समझें, कि ज्ञान से समझें। तो वहां फिर यमराज बड़े अच्छे ढंग से उसको बताते हैं कि ब्रह्म विद्या में जो मूल तत्व है वो गुरु ही है। ये उपनिषद में लिखा है। कहते हैं कि ज्ञान की रोशनी में ही वैराग्य, बुद्धि की बुद्धिमत्ता और जीवन की त्याग का महत्व और ध्यान की अवस्थाओं को आप आत्मसात कर सकते हो, उसके बारे में प्रत्यक्ष अनुभूति कर सकते हो, उसके साक्षी तत्व होकर के सिद्धि की परम अवस्थाओं को अनुभूत कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। तो ये संक्षेप में मैंने छोटा सा, बहुत बड़ा वर्णन है ये, कई सौ पृष्ठों में जाकर के समाहित होता है, फिर उस पर टीकाएं हैं, फिर अलग अलग गुरुओं की टीकाएं हैं। लेकिन ये बड़ा अद्भुत संवाद है। और उसके बाद पता चलता है कि नचिकेता इस वजह से अमर भी हो गए, और उनका ये संवाद आज तक हमारे जो हिंदू वांग्मय है, उपनिषद की चर्चाओं में कालजयी है और अतिशय प्रिय है।